ठीक है, चलिए। तो सब यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने आए हैं। तो मुझे ये मान के चलना चाहिए कि मुझे थ्योरी तो पढ़ानी ही नहीं है। है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करानी है ना। और प्रैक्टिस का देखो होता क्या है कि प्रैक्टिस में तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स ही लगेंगे। हम्म। लेकिन फिर भी हमें एक सिलेबस के रूप में इसको बांधना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि हमारा ना ट्रैक चेंज हो जाता है। आज ये चार्ट लगा लो, कल वो चार्ट लगा लो, उससे ना ट्रैक नहीं बन पाता क्लास का। तो पिछली कुछ क्लासेस से हमने क्या किया है कि एक सिलेबस के रूप में उसको बांध दिया है। तो आपके ग्रुप में भी मैंने सिलेबस दिया था, आपने उसको देखा भी होगा, है ना। एक दो लोगों ने जी। उसमें सजेशन भी दिए थे सिलेबस में। और जहां तक रिकॉर्डिंग की बात है तो वो वेबसाइट पे मिलेगी। सॉरी, वेबसाइट पे नहीं, आपको यूट्यूब पे प्राइवेट में रिकॉर्डिंग्स जाती हैं। तो आप सबके मेल मैंने ले लिए हैं। उसी मेल से आप यूट्यूब को लॉग इन करना, और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। वहीं पे सारी प्लेलिस्ट रहेगी और वो सब प्राइवेट रहेगी, आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा उसको। ठीक है ना। तो वहां रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अभी भी जिसने मेल आईडी नहीं दिया है तो वो दे दीजिएगा। ठीक है। तो मेल आईडी देना जरूरी है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। चलो। अब हम शुरू करेंगे क्लास, लेकिन उससे पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी टॉपिक, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे फाइनेंस का हो, कोई भी टॉपिक, हमें ना किसी का भी नेचर सबसे पहले समझना चाहिए। इसीलिए आपकी जो प्रैक्टिस में सबसे पहला टॉपिक रखा है ना, वो नेचर रखा गया है। किसी का भी नेचर कैसे देखें, है ना। अब नेचर को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक एक करके दो तीन प्रैक्टिस क्लासेस में हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। नेचर देखना, बिहेवियर देखना, उसके लिए हम एक अपने क्लाइंट को उसके थ्रू एक रेमेडी भी दे सकते हैं। है ना, मुझे पता चलेगा भाई जो मेरे पास कंसल्टेशन लेने आया है उसका नेचर कैसा है। यानी वो किस तरह से चीजों को परसीव कर पा रहा है। तो मैं उसको रेमेडी भी दे पाऊंगी, और रेमेडी के साथ साथ में मैं उसको समझ भी पाऊंगी कि शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई इसी की तरफ से दिक्कत है। चार्ट तो चलो सबका ही बताता है, सबके ही चार्ट में राहु केतु शनि मंगल कहीं ना कहीं तो है ही। लेकिन बेसिक क्या होता है कि नेचर की वजह से। और इसको आप वैसे भी समझ सकते हो ओल्ड एज में, जैसे कि अब आप लोग देखो, जो अब यंग बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं, चाहे करियर को लेके ले लो, चाहे मैरिज को लेके ले लो, रिलेशनशिप कहीं से भी देख लो आप। लेकिन जो पुराने जो लोग हैं उनके साथ वो नहीं थी। तो बीच में तो ये रीजन क्या हुआ, रीजन जब देखोगे तो रीजन आया सोच का, है ना। रीजन आया कि एक दोनों में से कोई एक दबेगा नहीं। और जहां तक जॉब की बात हो रही है तो हम किसी से दबना नहीं चाहते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम किसी का भी नेचर देखेंगे अच्छे से। अब नेचर देखने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। नेचर देखने के लिए आप पत्रिका का कोई एक भाव नहीं देखोगे। जैसे हमने लग्न देखा, लग्नेश देखा, लग्न पे पड़ने वाले प्रभावों को देखा, दृष्टि है या कोई ग्रह है स्थित लगन में, है ना, वो सारी चीजें हम देखते हैं। लग्नेश की स्थिति देखेंगे, उस पर प्रभावों को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे। ये तो हमारा बेसिक सा है, ये तो हम सब सीखते ही आए हैं। लेकिन हम इसके अलावा भी सब कुछ देखेंगे। सब कुछ देखेंगे मतलब 12 के 12 भावों से उसका स्वभाव देखेंगे। क्योंकि वो पूरे 12 भाव मेरे ही शरीर के भाव हैं अलग अलग। मेरा शरीर, मेरी आदतें, मेरा घर परिवार सब वहां से देखा जा रहा है। कोई मेरे काम करने का तरीका बताता है, कोई भाव, कोई मेरा पराक्रम बता रहा है ना। कोई मेरी हेल्थ बता रहा है, कोई मेरी सोच बता रहा है, कोई मेरे लाइफ के हिडन फैक्ट्स को भी बताएगा। क्योंकि वृश्चिक राशि तो सभी के चार्ट में है ना, हिडन फैक्ट्स तो सबके ही पास होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे पास नहीं है या आपके पास है, या आपके पास नहीं है मेरे पास नहीं, तो कुछ भी समझ लो इसको। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप सारे भावों को एक साथ लाके और फिर उसका एक नेचर के बारे में दो लाइनें लिख के दोगे। तो सबसे पहले हम नेचर से ही शुरुआत करेंगे। तो मैं पहले एक चार्ट लगाती हूँ आपके सामने, फिर हम देखते हैं कि हम उस चार्ट को किस तरह से समझ पाते हैं, है ना। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक चार्ट डिस्कस कर लेंगे। कोई भी एक चार्ट में लगा देती हूँ फिलहाल। चलिए, फिर अगली बार चार्ट का क्या, किस तरह से हमें लेने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। चलो, आप लोग 2 मिनट चार्ट को जरा देखो, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट।
चलिए राजकुमार जी आप बताइए। तुला लगन है, हम्म। चर राशि है, गुरु लगन में है। अ, लगन का स्वामी शुक्र जो है सूर्य के साथ है। मिथुन राशि है। हम्म। तो इनका इनका स्वभाव ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो है अपनी बात को जो है बड़े प्रभावदायक तरीके से रखते हूँ। हम्म। ठीक है, और बताइए। वाणी वाणी में भी थोड़ा सा, जैसे राहु है, राहु केतु के अक्ष में दूसरा स्थान है, और दूसरे स्थान का स्वामी जो है पंचम में है। तो वाणी में भी बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वाणी इधर थोड़ा सा, इस तरह के लोग मैंने ऐसा देखा है कि थोड़ा सा इधर इधर की बात उधर भी कर देते हैं। हम्म। पराक्रम अच्छा है। चतुर्थ भाव भी अच्छा है। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है मंगल के साथ है। और सप्तम के साथ चतुर्थ और पंचमी सप्तम एक तरह से राजयोग भी है। पढ़ाई इनकी होनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी रही होगी इनकी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। और पंचम का स्वामी अपने घर में ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम श्री प्रकाश जी के साथ। श्री प्रकाश जी चलिए आप बताएं। जी। चर राशि है इनकी। तो चर अच्छा। राशि के हिसाब से ये थोड़ा सा चंचल स्वभाव के होंगे, या मतलब वो उस प्रवृत्ति के होंगे। हम्म। दूसरा ये कि गुरु बैठे हुए हैं लग्न में साथ में, तो इनके स्वभाव में गंभीरता भी होगी, ज्ञान में गंभीरता होगी। और चूंकि हम्म। तुला लग्न है, तो ये संतुलित विचार और संतुलित स्वभाव के व्यक्ति होंगे। और चूंकि चंद्रमा इनका जो है पंचम भाव में है, तो इनका जो मन है वो धार्मिक कार्यों में पिता के प्रति और गुरु के प्रति लगा रहता है उसमें। और चूंकि पंचम भाव में जो है शनि मंगल और बुध है, जो बुध जो है वो भाग्य भाव के स्वामी हो के यहाँ पंचम में बैठे हुए हैं। तो इनका जो है एक तरह से धर्म है वो पढ़ाना, पढ़ना, अध्ययन, या इन चीजों में इनका जो है रुचि रहती होगी। हम्म। ठीक है। वैभव जी आपका हैंड रेस था, आप बताएं। जी मैम। मैम, चर राशि है और गुरु बैठे हुए हैं, जो इनके लिए ठीक है। अब ये थोड़ा सिंस लग्नेश छठे भाव में चला गया है, तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव होंगे। और द्वितीय भाव में राहु केतु का एक्सिस में है, तो इनकी वाणी में थोड़ा कठोरता आ सकता है। पंचम हम्म। भाव में शनि अपने ही राशि में है, तो इससे बुद्धिमान हो सकते हैं। मंगल के साथ है तो तार्किक भी हो सकते हैं। और नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है द्विस्वभाव राशि में, तो हो सकता है इनका मन थोड़ा डगमगाते रहता हो। कभी ये कर सकते हैं, कभी वो कर सकते हैं। और सिंह चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो भाग्यवान भी होंगे। हम्म। ठीक है, चलिए आज का क्योंकि ये चार्ट है सबसे ही पूछूंगी मैं एक एक करके। आप जो सभी ना अपना छोटा छोटा आउटपुट जरूर दीजिएगा। ऋतु जी आप बताएं। जी मैम। जब लग्न में गुरु भी बैठा हुआ है और चंद्रमा ड्यूअल साइन में है, तो मीन्स मैम ये एक चीज पे, मतलब जो इनका नेचर होगा वो एक चीज पे टिकने वाला नहीं होगा। ठीक है ना। और नॉलेजेबल तो होंगे, गुरु खुद बैठा हुआ है, और थोड़ा सा लाइफ लाइफ को या किसी भी लाइफ को बैलेंस करके चलने की भी इनकी आदत होगी। तुला हम्म। लग्न एंड मैम इनका लग्न सिक्स हाउस में गया है, तो लाइफ में स्ट्रगल भी
मतलब जो इनका नेचर होगा वो ये होगा कि चैलेंजेस लेने की आदत होगी इनको। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं इंद्रजीत जी के पास। मैडम जैसे अनम्यूट कर कि दीजिए। जी, जैसे मैडम इसमें देख पा रहे हैं, तुला लगन की कुंडली है और लगन में गुरु वक्री होकर बैठे हुए हैं और लग्नेश जो है छठे भाव में मीन राशि में सूर्य के साथ है। हम्म। और दूसरी बात ये मैडम कि जो है ये अ, चर लगन है इनका, और चर लगन है साथ के साथ इसमें जो एक दो बात और है कि जो तुला राशि है ये वायु प्रधान राशि है, और ये जनरली इसको त्रिदोष वाले रोग दोष होते हैं। तो हम्म। 3 7 11 राशि होती हैं, ये त्रिदोष में आती हैं। और वैसे तो तुला राशि रजोगुणी है, तो इस हिसाब से लग्नेश इनका जो है छठे भाव में चला गया है। और मैडम लग्नेश पर जो है राहु की दृष्टि भी है। हम्म। और एक चंद्र राशि का डिस्कस करना भी जरूरी है। चंद्रमा जो है इनका मिथुन राशि का है, और मिथुन राशि दो स्वभाव राशि है, जैसे कि बहुत ज्यादा जो निर्णय लेते रहते होंगे वो पेंडुलम की तरह राइट लेफ्ट रहना चाहिए, कि बहुत ज्यादा अड़ियल स्वभाव के नहीं होंगे, और अपने डिसीजन परिस्थिति के हिसाब से चेंज करना आता होगा। और दूसरा, क्योंकि लग्नेश जो है मैडम इनका छठे भाव में चला गया है, और छठे भाव में जाके प्लस शुक्र जो है अष्टम का स्वामी भी है, और लग्नेश भी है, छठे में चला गया, तो ऐसा लगता है कि और राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है छठे भाव पर, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनको हेल्थ इशू या इस तरीके के लोन वगैरह संभावना बनती है, अगर केवल लगन के बारे में डिस्कस किया जाए। तो शत्रु वत्रु भी हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक और है, इस जी चलिए नेक्स्ट चलते हैं अनुराग जी। अ, जी मैम, जैसे लग्न में गुरु है तो ऐसा बोल सकते हैं कि गंभीर पर्सनैलिटी होंगे, नॉलेजेबल होंगे काफ़ी। और जैसे चंद्रमा जो है इनका ये नाइन्थ हाउस में है, तो मतलब मन को फुलफिलमेंट शायद एक तो जेमिनी राशि में है, तो मन हो सकता है चंचल हो, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करता हो। मन मतलब अंदर ही अंदर हो सकता है, बात भी बहुत करता हो। इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकता है मिले इनको, मान लीजिए अपने फादर से, या हम्म। लंबी धर्म कर्म का कार्य करके, या लंबी यात्रा वो सब करके, ऐसे में भी बोल सकते हैं। लग्न लॉर्ड भी लग्नेश जो है वो छठे भाव में उच्च का होके गए, तो चैलेंजेस वगैरह जो होते हैं लाइफ में आते हैं, तो उसको ये अच्छे से शायद डील कर पाते होंगे। मैम, और मंगल शनि का कॉम्बिनेशन शायद इंजीनियर भी बनाता है हम्म। जहाँ तक है। ठीक है, बिल्कुल। यस मैम, हम्म। और इंटेलेक्ट बुध, और ये शनि हार्ड वर्क, और मंगल जो मतलब वो जज्बा नहीं होता लाइफ में कुछ करने का काइंड ऑफ, वो सब फिफ्थ हाउस में है, तो शायद मे बी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्होंने कुछ किया हो, मे बी। तो अभी तो इतना ही थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, ठीक बता है, दो सही अंजू कि जी। गलत। हाँ जी। नहीं नहीं, सही है, सब सही है, गलत तो हो ही नहीं सकता। जी मैम। अंजू जी बताएं। जी। काफी अच्छा सब लोगों ने एनालाइज किया है। अम, सबसे पहली बात तो फिर हम लग्न देखेंगे तो ये एक नोटिस होता है कि लग्नेश लग्न और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का एक्सचेंज है, हम्म। जो कि उसका मुझे पक्का याद नहीं है कि शुक्र, जबकि वीनस एग्जॉल्टेड वीनस लग्न लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है पर एक्सचेंज में है।
तो उसका असर थोड़ा, मतलब जो नेगेटिव असर है वो थोड़ा कम हो पाएगा क्या, ठीक सिक्स्थ है, हाउस इसको वाला? देखते हैं, राइट। आप बताते हैं, हाँ। जी। और क्योंकि एग्जॉल्टेड है, और फिर इसमें एक ये और नोटिस हो रहा है कि एट्थ लॉर्ड भी है शुक्र, तो वो हम्म। भी एक विपरीत, एक तरह से विपरीत राजयोग हो रहा है यहाँ पर। वो लग्न क्योंकि का लॉर्ड भी हो गया ना लेकिन यहाँ पे। लग्न लॉर्ड भी है, विपरीत हाँ। राजयोग भी आ गया यहाँ पर। और फिर हम जाएं, ये राहु है सेकंड हाउस में, राशि भी स्कॉर्पियो की है, तो थोड़ा हो सकता है कि जो ये बात कहें थोड़ी सी रियलिटी से दूर हो, या अपने मन की बात पूरी ना कहें, जो कहें वो थोड़ी सी सीक्रेटिव भी हो बातें, उस तरह से वाणी पर असर पड़ सकता है इनका। हम्म। थर्ड हाउस लॉर्ड तो लग्न में है, तो मेरे ख्याल में थर्ड हाउस के लिए अच्छा ही है कि वो 1-3 का रेशियो भी है, तो ठीक है वो। फोर्थ हाउस जो है वो लग्नेश, वो फोर्थ लॉर्ड जो है मूल त्रिकोण राशि में है, फिफ्थ हाउस में, विच इज वेरी गुड। तो इनका शनि काफी स्ट्रांग है, और देखा जाए तो फिर D9 में भी शनि अपनी ही राशि में है, सेकंड हाउस में, तो शनि इनका काफी स्ट्रांग है, और वो षटबल में भी नजर आ रहा है। तो शनि इनके लिए अच्छा है, मेहनत से ये पीछे नहीं हटेंगे, काफी कुछ हार्ड वर्क, और ऐसा मुझे लगता है कि ये शायद सर्विस में ही जाएं, अपना इनका बिजनेस एप्टीट्यूड ज्यादा ना हो। हम्म। मंगल सेवेंथ लॉर्ड जो है, अच्छा ये क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शनि और मंगल, शनि है मूल त्रिकोण राशि में फिफ्थ हाउस में, एंड बुध जो है नाइन्थ लॉर्ड, वो भी इनके साथ है, तो ये एक प्रकार से धन योग भी हुआ। तो धन की इनके पास कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जीवन में। बहुत प्रफुल्लित, बहुत ज्यादा भी ना हो, पर लेकिन कमी नहीं होगी, ऐसा लगता है। फिर नोटिस कर रही थी कि षडबल में जो ये है बुध और शनि और मंगल, ये ठीक है। शनि तो काफी स्ट्रांग है, तो जनरली इनका ठीक है, पर बुध जो है रेट्रोग्रेड भी है और थोड़ा सा कमजोर भी है। तो ये हो सकता है कि बुध इनका लग्न में वैसे अच्छा रहे, वो फिफ्थ। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो मैं भूल गई कहना, 159 इनका बड़ा अच्छा है त्रिकोण राशियों में। मतलब गुरु हैं, चंद्र हैं, और इधर शनि बुध मंगल में ये सारे बहुत कहना चाहिए कि बेनिफिक्स नहीं है, पर राशियां ये तीनों इनकी घिरी हुई हैं, तो हम्म। काफी एक्टिव लाइफ रहेगी इनकी, और इनका सबका असर इनके जीवन पे दिखेगा। सूर्य क्योंकि सिक्स्थ हाउस में है और 11th लॉर्ड है, पर लग्न को देख भी नहीं रहे, तो हेल्थ इश्यूज इनके पास हो सकता है कभी कभार कुछ रहे, पर कॉम्पिटिटिव रहेंगे ये। वीनस का असर में बहुत एकदम से याद नहीं आ रहा है कि सिक्स हाउस में क्या होगा, एग्जॉल्टेड भी है, एट्थ लॉर्ड भी है, तो हो सकता है थोड़ी हेल्थ इश्यूज हम्म। जो आए उसको थोड़ा सा माइल्ड कर दें, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अ, और क्या कहना चाहिए चंद्रमा के बारे में, ये है कि हाँ, वो है जेमिनी के, तो ड्यूअल साइन है, और वो थोड़ा सा इधर उधर फिकल माइंडेड भी कभी कभी हो सकते हैं, पर हम्म। एबिलिटी टू चेंज, एकदम रिजिड नहीं रहेंगे सारे टाइम। पर हम देखें षटबल में चंद्रमा इनके बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मुझे लगता है इमोशनल कंट्रोल इनका अच्छा रहेगा, और उस पर गुरु की भी है हम्म। एस्पेक्ट, तो गुरु का सपोर्ट है इनके चंद्रमा को, तो इसलिए जो अगर थोड़ी सी वीकनेस अगर हमें दिखती चंद्रमा की, पर मुझे लगता है कि वो इतनी खराब नहीं होगी, क्योंकि इनका चंद्र स्ट्रांग है, और इमोशनली ही विल बी वेरी बैलेंस्ड। ठीक है। और हम अगर देखें इसमें इनका 10th हाउस और 11th हाउस दोनों में इनके वो अष्टक वर्ग में अगर हम देखें इनका स्कोर 34, 31,
तो मुझे लगता है कि ये मेहनत भी अच्छी कर पाएंगे, अपने करियर ही विल बी वेरी सक्सेसफुल, और उसका उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस में स्कोर अच्छा है अष्टक वर्ग का। हम्म। जबकि ये एक मैंने शायद गुरुजी से ही सीखा था या कहीं और पढ़ा है कि अगर 12th हाउस में कम स्कोर है अष्टक वर्ग का और 11th में ज्यादा है, इसका मतलब इनका खर्चा कम रहेगा जिंदगी भर में और आमदनी ज्यादा रहेगी। सो दैट वे ही विल बी वेरी प्रोफिशिएंट वेल्थ वाइज। ठीक रहना चाहिए, इतना मुझे याद आ रहा है, और बहुत सारी चीजें तो मैं भूल भी गई हूँ। हाँ हाँ, कोई लग्न भी बात। बहुत स्ट्रांग है अष्टक वर्ग हाँ, में, लग्न में देखिए बिल्कुल। 30 बहुत कम का इतना स्कोर आता है। हम्म। तो इनके अच्छे हैं स्कोर, थर्ड हाउस भी तो कॉम्पिटिटिव हैं, स्किल्स अपनी अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है। बाकी अब मैं और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ सबसे। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने अंजू जी। चलिए, थैंक अभी यू। कौन रहता है हमारी क्लास में? उज्ज्वला जी, आपका नहीं हुआ ना शायद अभी? हाँ मैम, नहीं हुआ। हाँ, बताइए। हम्म। अम, लग्न 7th राशि तुला राशि का लग्न है। हम्म। लग्नेश जो है वो 6th हाउस में गया है, तो हम्म। 6 8 षडाष्टक यहाँ पर षडाष्टक में गया है। तो और सूर्य के साथ है, सूर्य लाभेश है, हम्म। लेकिन सूर्य के साथ है इसलिए इनका पेट से संबंधित कोई इनको समस्या होने की आशा है। अम, चंद्र, जैसे मैम ने बताया कि चंद्र इनका स्ट्रांग है, इसलिए वो स्वभाव से अ, अ, थ- अ, मिथुन राशि में होने के बावजूद भी वो मन से थोड़ा सा मानसिक दृष्टि से वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेंगे। हम्म। लग्न में गुरु होने के कारण, और लग्न जो है तो वो चर राशि का है, तो स्त्री राशि का है, तो वो थोड़ा सा मृदु स्वभाव के भी हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। और एक पॉइंट हाँ, विवेक और सॉरी, नहीं। विवेक स्थान में, जैसे मैम ने बताया, विवेक स्थान में शनि अपनी ही राशि में है। बुध बुध और शनि मित्र है, लेकिन मंगल उनके साथ है, तो थोड़ा सा वो बैलेंस स्वभाव के भी हो सकते हैं विवेक की दृष्टि से। ठीक है। थैंक यू अंजू सो जी, ये बताएं आप क्या कहने वाले थे? हाँ हम हाँ। मैं ये कहने वाली थी कि इनका जैसे षटबल में सूर्य कमजोर है और है भी 6th हाउस में, तो कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं कि उतना जनरली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग ना हो, पर इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो सकती है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। मेरे ख्याल से किरण किरण जी, चलिए आप बताइए। किरण जी और प्रदीप जी, दो लोग बचते हैं हमारे पास। किरण जी बताइए। हेलो मैम, सॉरी मैं ना काम पे हूँ तो मैं अच्छा अच्छा, बात नहीं नहीं कर नहीं नहीं, कोई सकती। कोई दिक्कत मैं नहीं, कोई दिक्कत। रिकॉर्डिंग ही सुनूंगी एंड पे, हाँ सॉरी। हाँ, ठीक है, कोई नहीं। प्रदीप जी, चलिए। मैडम, जैसे इनका वो तुला राशि है तो बैलेंस करने में इनका टाइम ज्यादा जाएगा। हम्म। हर ठीक है। किसी जगह बैलेंस। और जैसे इसमें लग्न में गुरु है हम्म। तो ये कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, हम्म। क्योंकि षटबल में भी कम है और किसी की दृष्टि भी नहीं जा रही किसी यहाँ पे गुरु के ऊपर। ठीक है। नहीं, इनको संतान में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल शनि यहाँ पे है, देरी हो सकती है। चलो, संतान का तो हम समझेंगे, है ना? संतान पे तो हम जब जी। चैप्टर पे जाएंगे तब समझेंगे। उसके अलावा आ, उसके अलावा जो और भी कुछ आप बताना चाहते हो तो? और तो बता दिया सब मैडम इन्होंने, बहुत एक लोग। पॉइंट और मैं कहूँ मीनू जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लग्न में गुरु है, रेट्रोग्रेड है, बहुत स्ट्रांग हम्म। नहीं है पर लग्न में है, और हम्म। इनका शनि बहुत स्ट्रांग है, तो क्या इस कॉम्बिनेशन से इनका जो एप्टीट्यूड है वो लॉ की तरफ हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। बिकॉज शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन उस तरफ रुझान दे देता है, हम्म। और कैपेबिलिटी है इनकी। हम्म। तो इट वाज जस्ट अ थॉट इन माय माइंड। चलो, ठीक है। और कोई हमारी क्लास में जिनसे मैं पूछना भूल गई हूँ तो आप बता दीजिएगा, है ना? क्योंकि मुझे लगता है मैंने सभी से पूछ लिया। इसमें सबका मैडम हो गया ना? ये मैडम गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य छठे नहीं, बैठा हुआ है। अभी रुक जाइए। जी। अब हुआ क्या कि मैंने तो सिर्फ स्वभाव पूछा, यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब भी आ गई,
है ना, और साथ साथ में संतान भी आ गई। यहाँ तो सारी चीज आ गई। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जब मैं एक कंटेंट लेके चल रही हूँ तो हम उसी पे रहेंगे। उससे क्या होता है कि हमारी क्लास आगे खिंचती चली जाती है। फिर जब किसी एक जने ने बता दिया कि लगन में गुरु है, तो मतलब लगन में तो गुरु है ही, वो तो कहीं जाना नहीं है। तो फिर सबको वही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि पहली क्लास थी इसीलिए मैं भी आपको उसी तरह से समझाऊंगी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। लेकिन आगे से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक दो तीन चार लाइन के ना आंसर रखेंगे बस अपने पास, कि हमने ये स्वभाव बताया। हाँ, आप उसकी रीजनिंग जरूर बता सकते हो कि आपने वो जो स्वभाव बताया इंसान का, तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो वो रीजनिंग आप बता सकते हो। नहीं तो उससे क्या होगा कि चंद्रमा यहाँ वो हम सब लोग उतना पढ़ के आ चुके हो, फिर हमें दिक्कत होगी। है ना, सब लोग फिर बोर होते रहेंगे, वो भी वही बता रहा है, दूसरा भी वही बता रहा है। तो चलो, शुरू कहाँ से करेंगे, स्वभाव लगन से ही करते हैं हमेशा से। लगन में हम जानते हैं कौन सी राशि है, चर राशि। तुला राशि है ना, वायु तत्व राशि आ गई। ये भी वायु तत्व राशि आ गई, ये भी चर राशि आ गई, लेकिन ये डुअल साइन आ गया। राशि दोनों राशियों के स्वभाव को हम इस तरह से समझेंगे। फिर देखिए, लग्न में तुला राशि। तुला राशि का मतलब हो गया संतुलन, बैलेंस बनाना, है ना। तो ये इंसान अपनी लाइफ में सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कि भाई सब कुछ जो है ना बैलेंस्ड रहना चाहिए लाइफ में। चाहे वो मेरे रिश्ते हों, चाहे वो मेरे करियर हों, चाहे वो मेरे सोचने का तरीका हो, चाहे वो मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं बाहर वालों के सामने, सब कुछ एकदम बिल्कुल नाप तोल के होना चाहिए, सही सही, गलत गलत। उसी को ही तो कहेंगे ना हम कि भाई सब कुछ बैलेंस चल रहा है। अब क्या होता है, जब हम जरूरत से ज्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे खुद के अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि अरे भाई ये कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, थोड़ा सा भी कुछ बिगड़ा, अरे ये मैंने तो कुछ कर नहीं दिया गलत। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि लगन में गुरु बैठा है। अब गुरु क्या देगा, सही गलत की पहचान। तो अब उस बैलेंसिंग वाली राशि में एक ऐसा ग्रह आ गया जो बड़ा धैर्य है, जिसके अंदर है ना, गुरु को हम क्या देखते हैं, पेशेंस, धैर्य, सही गलत की पहचान। तो अब तो उसे और टाइम लगेगा बैलेंस बनाने में, तो और टाइम लग जाएगा ना उसको, क्योंकि वो तो आराम से बनाएगा। और फिर गुरु जो है वो तीसरे का स्वामी है। तीसरा मतलब मेरा पराक्रम। अब पराक्रम दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा, ज्ञान। ज्ञान मतलब ऐसा इंसान दूसरों को सीख देना चाहेगा। लड़ाई झगड़े की जगह एक इंसान होगा, मान लो वो घर से बाहर गया, उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो एक इंसान है उसने थप्पड़ लगा दिया, उसने वहां उस तरह से पराक्रम दिखाया। एक इंसान होगा उसने आंखों से बड़ा गुस्सा किया, हाथ तो नहीं चलाया, पर उसने या तो आंखों से गुस्सा किया या बोल दिया देख मैं अपने पापा को बुला के लाऊंगा आपकी बात। तो उसने पराक्रम दूसरे तरह से दिखाया। एक इंसान होगा वो दो तीन बातें ज्ञान की सुना देगा, वो वैसे पराक्रम दिखा देगा, है ना। तो अलग अलग तरीका हो गया हमारा सबका पराक्रम दिखाने का। तो ये जो इंसान है जिसका पराक्रमेश लगन में आया है और वो गुरु भी है ना, और वो बकरी भी हो गया, तो इसका पराक्रम दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा, कि भाई मुझे पता है इस चीज के बारे में, और मैं जानता हूं इस चीज को कैसे संभालना है, तो वो तो अपने आप में माहिर है। फिर गुरु छठे का स्वामी भी लग्न है, तो षष्ठेश का लग्न में आना मतलब शत्रुहंता योग भी बनाएगा। तो जो भी मेरे शत्रु होंगे उन पे मैं काबू पा लूंगा। अब जरूरी नहीं है कि शत्रु आपके बाहर ही हो, शत्रु तो हमारे अंदर भी हैं। सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन है ना। षड रिपु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे। तो इसको पता है कि उनको कंट्रोल कैसे करना है, इसलिए इसका सारा जीवन ही बैलेंस में निकल जाएगा, सब चीज को बैलेंस करने। फिर आते हैं मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। अब मिथुन राशि जो होती है ना, मिथुन राशि का प्रभाव आप देखोगे बुध की राशि है, पहली बात तो। अब बुध से हम बुध के बारे में आप सब पढ़ के आए हो, मुझे उतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वाणी के कारक, एजुकेशन, तो ऐसा इंसान ना हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहे, क्योंकि उसका मन कहाँ है, मिथुन राशि में है। और भाव कौन सा हो गया, नवम, जिसको हम भाग्य भाव बोलते हैं। अब यहाँ चंद्रमा का जाना यानी अपने जो गुरुजन होंगे उनसे भी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते जाना। क्योंकि जो बच्चा होता है कोई भी, वो कैसे सीखता है, आप उससे एक बात बोलोगे वो जरूरी नहीं आपकी बात ऐसा का ऐसे ही मान ले। और मिथुन राशि में तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी डुअलिटी है। तो वो तो साबित करना चाहेगा। तीसरे भाव की राशि होती है काल पुरुष में, कि ये है तो क्या है, इसका रीजनिंग क्या है। रीजनिंग क्यों आएगी, क्योंकि पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल क्या देगा, भाई कारण स्पष्ट करो। जैसे क्वेश्चन आंसर आते थे ना, ये ऐसा लिखा है तो इसका कारण स्पष्ट करो।
तो वो कारण स्पष्ट करने वाला स्वभाव ऑलरेडी उसके दिमाग में है। ठीक है। और जैसे ही ये कुछ नया सीखेगा तो ये उसको सामने वाले को सिखाना चाहेगा, क्योंकि उसके तो लगन में गुरु है। और तीसरी राशि जब आप देखोगे तो उसमें दो लोग दिखाए एक्सचेंज वाले मोड में, है ना, इसीलिए तो हम व्यापार आदि की बात करते हैं तीसरी राशि से, बुध से, क्योंकि वहां एक्सचेंज भी किया जाता है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप बात करोगे तो उसको आप वैसे समझ सकते हो। तो ऐसा इंसान जो भी कुछ सीखेगा तो अपने अपने जो आइडियाज होंगे उसको सामने वाले को बताएगा भी, क्योंकि बताने का जन्मजात स्वभाव वो लग्न से लेके आया है। ठीक है। तो अपने आइडियाज को बताना भी चाहेगा। अब आते हैं इसके पंचम भाव पे। पंचम भाव का इसके स्वभाव पे क्या इम्पैक्ट कर पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखो, इसके पंचम भाव में स्थिर राशि आ गई, 2 5 8 11 आपने पढ़ा होगा, स्थिर राशि आ गई, कुंभ राशि आ गई। लेकिन वायु तत्व राशि भी है, दोनों प्रभाव हो गए ना, स्थिरता भी आ गई और वायु तत्व का प्रभाव भी आ गया, और ऊपर से शनि की राशि आ गई। शनि को किसी भी चीज को जब वो करेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम देगा, लेकिन यहाँ पे किस चीज में टाइम दिया जा रहा है, विचारों को संभालने में, क्योंकि पंचम भाव विचारों को भी बताएगा, पंचम भाव बुद्धि विवेक को भी बताएगा। और यहाँ पे वायु तत्व राशि एकादश भाव की राशि, काल पुरुष को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। एकादश भाव की राशि का आना यानी जो मेरी सोच होगी वो कैसी होगी, प्रोग्रेसिव सोच होगी। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा कि लाइफ में आगे बढ़ना है। और गुरु की दृष्टि है तो वो उसमें शनि, क्योंकि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी लेके आता है हमारी सोच में, लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि का प्रभाव आता है तो एक बार को मन में क्या आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव सोचा, गुरु क्या कहेगा, अरे रुको, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरु तीसरे का स्वामी भी है जो उसके पराक्रम की वृद्धि उसके ज्ञान से कर रहा है, और छठे का स्वामी भी है जो लग्न में आ गया। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव सोचेगा। और गुरु की दृष्टि का एक प्रभाव यहाँ ये भी आएगा कि ये इंसान ना बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जैसे बाहर से है वैसे ही अंदर से है। जैसे होता है ना दिखावा एक तरीके से करना, तो वो दिखावे वाली आदत ऐसे लोगों में जनरली थोड़ी कम देखने को मिले। हाँ, चंद्रमा इनका आप ये कह सकते हो कि मिथुन राशि है, वायु तत्व राशि है, तो जो इनके इमोशंस होंगे ना वो इनके चेहरे पे दिखाई नहीं देंगे। जैसे किसी किसी के दिख जाते हैं एकदम से चेहरे पे इमोशंस, तो यहाँ जो है एक तो दूसरे भाव में ही वृश्चिक राशि आ गई, और चंद्रमा ऊपर से वायु तत्व राशि में आ गई। चंद्रमा तो आपके चेहरे को भी बताता है ना। आप चेहरा चेहरा देखो हमारा हर थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है। अभी किसी का फोन आ जाए, कोई दिक्कत हो गई किसी को, हमारा चेहरा एकदम बदल जाएगा, है ना। कल देखोगे कल कुछ और हो जाएगा। तो चंद्रमा क्या है, फ्रीक्वेंट चेंज चेहरा। अब वो किस में आ गया, वायु तत्व राशि में। तो इमोशंस हो गए ना, चंद्रमा से हम इमोशंस की बात करते हैं, तो ऐसे इंसान के इमोशन आपको दिखेंगे भी नहीं। फिर आता है बुध और मंगल का प्रभाव पंचम में, वो इसको डीप थिंकर बना सकता है। मंगल से डीप थिंकिंग की बात क्यों आती है, शनि से भी आएगी, मंगल से भी आएगी, और लग्न में गुरु से भी आएगी, क्योंकि काल पुरुष में एक अष्टम का स्वामी है, एक कारक है, और गुरु की दृष्टि है। तो भाई आप जो है, आपका जो स्वभाव होगा वो रिसर्च वाला होगा। जब आप किसी से बात करना चाहोगे तो आपके बातों में लगेगा सामने वाले को कि भाई इससे ना सीधी सीधी बात करनी पड़ती है, इस आदमी से ज्यादा गॉसिप इसे पसंद नहीं होती, है ना। इससे बिल्कुल ऐसी आपको बुद्धिमत्ता वाली जो बातें होती है ना वो करनी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं लग्नेश का 6th हाउस में, है ना। अब लग्नेश 6th हाउस में है तो ठीक है, संघर्ष को साथ लेके चल रहा है, और उसको पता है भाई जीवन है ये, इसमें तो ये संघर्ष उतार चढ़ाव तो चलेंगे, वो उसको साथ में लेके गया है। साथ में सूर्य भी है। अब सूर्य क्या है, सूर्य से हम बात क्या करते हैं, मेरा आत्मबल, मेरी आत्मा, है ना। तो वो उसके उसके कहते हैं ना कि उसके अंदर वो चीज समाई हुई है कि भाई मुझे ये इसी तरह से अपनी लाइफ के स्ट्रगल को साथ लेके चलना है। अब सूर्य का षडबल वीक होना हर बार कॉन्फिडेंस की कमी नहीं बताएगा। ठीक है, कि हर बार इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी ही, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ छठे भाव में। अब छठा भाव क्या बताता है, रोग, ऋण, शत्रु। तो आप अपने शत्रुओं पे काबू कैसे पा रहे हो, शुक्र की तरह पाओगे या सूर्य की तरह पाओगे, दो ही तरीके हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे दो ग्रह बैठे हुए हैं। और वहां पे मीन राशि भी है। मीन राशि जो है वो आपका आर्टिस्टिक नेचर बता देती है। अब सूर्य का और आर्टिस्टिक नेचर का संबंध यहाँ पे आप देखोगे कि ये इंसान ना मंथन करना ज्यादा पसंद करता हो, क्योंकि 12वें भाव से हम मोक्ष की बात करते हैं, है ना। 12वां भाव क्या होता है, नींद। जब आप सो जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि आज दिन भर में ना हमने ये किया,
है ना, अरे उसको तो मैंने गलत कह दिया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो कहाँ आ गया, छठे में। अब ऐसा सोच सोच के वो रोग पाल सकता है अपने अंदर, क्योंकि लग्नेश वहां बैठा हुआ है। तो लग्नेश छठे में है, मीन राशि में है, तो वैसा सोच सोच के, टेंशन ले लेके वो वैसी बीमारियां जरूर पाल सकता है अपने अंदर। अब सूर्य है तो वो उसको आरोग्यता देने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो हर बार जरूरी नहीं है कि सूर्य छठे में होगा या षटबल कम होगा तो हम ये बोलें कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। और जिसका तीसरे का स्वामी लगन में हो, गुरु लगन में हो, तो ऐसे इंसान का अगर हल्का फुल्का उसे मन में भय भी होता होगा ना किसी चीज का, हालांकि मन में भय की बात नहीं है यहाँ। एक होता है मेरा मन जिसमें मुझे भय फील हो रहा है, एक होता है मेरी अंतरात्मा। तो यहाँ अंतरात्मा में हल्की वो फीलिंग आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं आएगी। मन में तो डर की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं है, बस गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि का प्रभाव क्या आएगा मन के ऊपर, कि मैं तो मन से ही ज्ञानी हूँ, है ना, तो मेरे तो मन में ही ज्ञान बसा हुआ है। तो उसके अंदर फीलिंग वैसी वाली आ जाएगी उस इंसान के अंदर। तो हम जब भी किसी का नेचर बताएंगे, हम सारे भावों को इसी तरह साथ लेके चलेंगे। अब ये नेचर हमें हर जगह काम आएगा। हर जगह कैसे काम आएगा, जब मैं किसी के करियर की बात करूंगी तो भी मेरे को नेचर देखना पड़ेगा कि ठीक है, लगन में गुरु है तो ये अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करना चाहेगा। अपने हर एक काम में, इसको बॉस कोई काम दे देता है तो ये उसमें पूरी रिसर्च करके पूरे अच्छे तरीके से उस काम को करेगा। लेकिन अगर कोई इससे कुछ कह दे कि भाई आपने काम जो है ना इस तरह से किया है, उस तरह से किया है, ज्यादा ठीक नहीं किया, तो पंचम में शनि भी बैठा है और दूसरे स्थान में राहु भी बैठा है, फिर ये बोल भी देगा। तो क्या हुआ, मुझे करियर पे इसकी जरूरत थी क्या, इस नेचर की? नहीं थी, लेकिन मुझे पड़ेगी। अब आज के जमाने में मुझे इस नेचर की जरूरत इसके करियर पे पड़ेगी। ठीक है, चलो प्रदीप जी अब आप बताओ। मैम ये ज्ञान देना भी तो चाहेंगे, जैसे हाँ हाँ किसी को, बिल्कुल, लगन में ही गुरु है। क्योंकि कुंभ राशि है उसमें। हाँ बिल्कुल, एक तो आपने राशियां पढ़ के आए हो तो आप तो बहुत ज्यादा बताओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सब लोग भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर हुआ सबको, हम किस तरह से पैटर्न हमारा चलेगा, समझ में आया? किसी का कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल, किसी का कोई सवाल हो, मैडम गुरु कोई वक्री होके भी सजेशन तो, भी होगा तो भी मैडम बताओ। मैडम गुरु लगन में वक्री होके भी तो बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे देंगे, है ना। जी जी। वक्रियों के बैठेंगे तो थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे देंगे। चलिए श्री प्रकाश जी बताएं। ये राहु की दृष्टि के बारे में कहते हैं दृष्टि नहीं होती है, फिर कहते हैं पंचम दृष्टि भी होती है, इस बार ये क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ दृष्टि हम लेते हैं, दृष्टि लेंगे हम। राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी आएगी और राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर। जनरली ज्यादा तो ना मेडिकल में दृष्टियों का उपयोग किया जाता है, पर जी आपको मुझे लगता है गुरुजी ने पढ़ाया होगा दृष्टि तो, जी। है ना। अगर ऐसा कुछ भी कंसेप्ट हो जो मैं अलग कराऊं और वहां नहीं सीखा हो तो मुझे बता दो। नहीं, जैसे राहु की कहते हैं दृष्टि नहीं होती है, उस पर जानना चाहता हूँ कि क्या राहु की दृष्टि पंचम मानी हाँ जाएगी? दृष्टि हम मानेंगे, पांचवी सातवीं नौवीं सेम एज गुरु। नहीं, कहते हैं शनिवत राहु कहते हैं, तो शनिवत का मतलब क्या शनि से दृष्टि होगी नहीं 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 या नहीं, पंचमी? शनि वत राहु कहते हैं स्वभाव के कारण, जी। लेकिन दृष्टि का प्रभाव अलग है ना। अच्छा। दृष्टि हम इसकी गुरु जैसी दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि शुभ दृष्टि है। अशुभ जी ग्रह जी की दृष्टि अशुभ है, पांचवी सातवीं और नौवीं। जी। दूसरे में बैठा है तो छठे को देख रहा है, आठवें को हम्म देख रहा है, दसवें को देखेगा। हम्म, ठीक है। ठीक है अब जी। जैसे गुरु लगन में बैठा है तो तीन भावों को देख रहा है, जी। पांचवें को देख रहा है, हाँ हाँ। सर। सातवें को देखेगा और नौवीं चंद्रमा को। को देखेगा, लेकिन अलग अलग ग्रहों को भी देखेगा। तो जी। ग्रहों को देखने पर भी प्रभाव हमारे नेचर पे चेंज होगा। इसका भी एक हम्म एग्जांपल देती हूँ, जैसे बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है। बुध क्या हम्म है, बुद्धि। बुध क्या हम्म है, वाणी। गुरु की दृष्टि मतलब सोच समझ के बोलो, हम्म गुरु की दृष्टि का प्रभाव आया। शनि क्या है, कर्म। कर्म के ऊपर गुरु की दृष्टि मतलब काम को सही ढंग से करो। हम्म मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, अब हम्म मंगल क्या है, आपके लॉजिक, आपके रीजनिंग। हम्म तो सही हम्म बात पे ही रीजनिंग को करो, यानी कि ऐसा नहीं हम्म है कि हम हर बात बात पे रीजनिंग करें। कुछ हम्म, चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिना रीजनिंग के एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जी। हर बात बात पे रीजनिंग दोगे तो वो भी सही नहीं है। हम्म तो इस तरह से हमें हर ग्रह की दृष्टि को बोलना आना चाहिए। जी। खाली हम ये ना कहें कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ, अब शुभ ग्रह की शुभ, हम्म लेकिन उससे रिजल्ट क्या,
वो रिजल्ट हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है। ठीक। चलो, तो आज तो मैंने आपको एक डेमो क्लास, डेमो तो नहीं कहूंगी, डेमो तो होता ही नहीं हमारे यहाँ पे कुछ भी, है ना, इतने सारे वीडियोस हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगली असली क्लास आपकी अगले फ्राइडे से स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट हमारी क्लास में कोई ऐसा है जो रेगुलर रहेगा, बिल्कुल, जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो, जो रेगुलर रहते हो क्लास में? आप लोग तो जानते ही हो एक दूसरे को, जैसे कि APA 25 वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। श्री प्रकाश जी बताएं, आप रेगुलर रहते हैं क्लास जी में? जी। मतलब कोई ऐसा नहीं ऑफ, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई छुट्टी अलाउड नहीं है, ऐसा हाँ नहीं है। नहीं, कोशिश कहने का करता हूँ मतलब लेकिन ये हाँ। है जी कि हम लोग चार्ट्स का कलेक्शन करेंगे, है ना। चार्ट्स जी। मेरी तरफ से क्लास में नहीं लगाए जाएंगे, चार्ट्स किसी भी टॉपिक के आपकी तरफ से ही लगाए जाएंगे। तो कलेक्शन का काम हम श्री प्रकाश जी को देंगे। अब वो ठीक जैसे चाहे कलेक्ट करें, ग्रुप ठीक बना है। के कलेक्ट करें, इसी ग्रुप पे भी आप डाल सकते हो चार्ट्स, वो आपकी टोटल आप ही की इच्छाओं के ऊपर है। ठीक। पहला जो हमारे 3 क्लासेस हैं वो नेचर बिहेवियर के ऊपर है। आप किसी का भी चार्ट लेके आओ, बच्चा, बूढ़ा, बढ़ा, मेल, फीमेल, कोई भी चार्ट, पर वो होंगे टोटली आपकी तरफ से, और उसका ठीक। नेचर हम डिकोड करेंगे। जिसका चार्ट होगा, अच्छा, चार्ट भी उनके ही लगेंगे जो क्लास में होंगे, है ना। ये तो एक रूल है भाई, चार्ट तो उनके लगेंगे क्योंकि हम जानेंगे ना उनको, तो देखेंगे सही बताया गलत बताया। ठीक है। तो जी करियर हो, मैरिज हो, कोई भी टॉपिक हो, चार्ट सब आप ही की तरफ से आएंगे। तो आप अपनी तरफ से अपने चार्ट इकट्ठा करना शुरू कर लो, ठीक है ना। अलग अलग टॉपिक वाइज जो टॉपिक होगा उसी के चार्ट उसी टाइम डिस्कस होंगे, उसके अलावा कोई चार्ट डिस्कस नहीं होगा। है। चलिए बताइए, और किसी का कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे छोटे बच्चों का जो मान लीजिए 2-3 साल के बच्चे का कोई कुंडली हम्म। लेकर आया, उनका भी तो नेचर ऑफ प्रिडिक्शन ऐसे ही करेंगे ना? ऐसे ही उनके बारे करेंगे, में लेकिन तो कुछ पता नहीं होगा। नहीं नहीं, पता क्यों नहीं होगा? छोटे बच्चे का नेचर इसी तरह देखो। अब छोटा बच्चा क्या है, मान लो ये जो हमने चार्ट लगाया है किसी छोटे बच्चे का होता है ना, 2-3 साल का, तो भाई उसने बोलना सीखा है, वो अपने आसपास के परिवेश से सीख रहा है सारी चीजें। तो उसके पंचम में मंगल शनि, वो किस चीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन कर सकता है? ये टॉय जो आप लेके आए हो, ये कौन सी दुकान से लेके आए हो? इसमें ये 4 पैर क्यों है, इसमें 2 पैर क्यों नहीं है? पहले वाले टॉय में तो 2 पैर थे, इसमें 4 कहाँ से आ गए? अच्छा, इसे बनाया कैसे गया होगा? तो उसके जो क्वेश्चन है वो वैसे वाले हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, पर वो बच्चे का दिमाग है, तो हमें बच्चे के दिमाग में जाके समझना पड़ेगा, यानी हमें उस एज में जाना पड़ेगा अपनी वाली में। ये तब हम क्या करते थे वो सोचो। मैम जैसे राशियों के बारे में तो आपने एक पूरा बताया है, पर ग्रहों के बारे में ऐसा कुछ लाइक देखो, है? यूट्यूब पे मैं सोच रही हूँ ग्रहों के बारे में लेके आऊंगी। एक्चुअली मैं राशि के बारे में भी वहां मैंने सिर्फ अभी 20% बताया है ना। राशियों के बारे में भी कंप्लीट नहीं बताया है, पर ग्रहों के बारे में कोशिश करूंगी बिल्कुल। बाकी तो आप जानते ही हो, आप बुक्स भी पढ़ो थोड़ी बहुत, है ना, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। चलो रितु जी, आप बताएं। मैम इस क्लास का कोई डे चेंज नहीं होगा? नहीं, डे तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे को तो भी एक गुरुजी की प्रैक्टिस चल मेडिकल रही क्लास का है, भी और नहीं हो पाएगा। मैम फिर गुरुजी की 8 बजे मेडिकल वाला क्लास कोई टाइम मिस हो खाली जाएगा नहीं है। ये। मंडे वाले दिन न्यूमेरोलॉजी होती है, वेंसडे थर्सडे पामिस्ट्री है, कोई डे खाली नहीं है। जी बाकी इंद्रजीत जी, आप बताइए। बाकी राशि नक्षत्र के हिसाब से भी बताएंगे क्या मैडम? नहीं नहीं नक्षत्र नहीं, के हिसाब से? नक्षत्र का कोर्स अगले साल शुरू होगा, एक अच्छा, साल का वो वाला। कोर्स होता है पूरा, जी 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 जी। है ना। ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, 12 अच्छा राशि, अच्छा। 27 नक्षत्र की स्टोरीज। मतलब जी नक्षत्र जी की स्टोरीज तो आपने सुनी होंगी, राशियों की कभी नहीं सुनी होंगी। जी जी अब उसके आधार पर प्रिडिक्शन होता है। 2 से ढाई या 3 घंटे की भी हो जाती है क्लास, डिपेंड करता है कितना लंबा लेक्चर चलता है। वो होती अच्छा। संडे को ही है, अगली बार उसका शेड्यूल फिक्स्ड है, संडे को ही होगी वो क्लास। और उसमें दशा, ट्रांजिट और प्रश्न के कुछ प्रश्न का कुछ हिस्सा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हिस्सा जितना जी हमें जरूरी है। तो वो हमारी पूरी एक साल चलती है, करीबन 50 के क्लास, करीबन क्लास होती हैं उस, है ना। तो जी। अगले साल जनवरी में हम उसे स्टार्ट करेंगे, अभी चल रहा है वो, अभी वो कोर्स चल रहा है हमारा, आधा हुआ है। तुला राशि अभी हमारी मेरे ख्याल से पिछली क्लास में हमने तुला ही पढ़ी थी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपने चार्ट्स वगैरह कलेक्ट कर लेना, है ना। और सब चार्ट्स कलेक्ट करके श्री प्रकाश जी के पास जाएंगे। अब श्री प्रकाश जी डिसाइड करेंगे कौन सा चार्ट लगना है।
तो ठीक किसी है के साथ भेदभाव ना हो, तो जो जी पहले आता रहेगा उस चार्ट को हम लगाते रहेंगे। ठीक अब मान लो पहले ही किसी ने 10 चार्ट भेज दिए, तो उसमें से ऊपर के 2 उठा लीजिएगा, फिर दूसरे दूसरे वाले के उठा ठीक लीजिएगा, है ना। तो उससे क्या नीलम होगा जी कि ये, सब भेदभाव हाँ, नहीं होगा किसी के साथ। जी अंजू जी बताएं। और मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि बच्चों का भी देख सकते हैं, तो न्यू बॉर्न बच्चे के लिए कैसे रहेगा न्यू बॉर्न का उसका? बिल्कुल, जो अभी हुआ ही है 10-15 दिन का, उसका हाँ हाँ, तो नहीं लेंगे, है ना। उसका तो नहीं क्या ही लेंगे ना। लेंगे, नेचर में उसका तो हेल्थ वगैरह में ले सकते हैं, है ना। हाँ, उसका अच्छा, तो नेचर में नहीं नहीं पर लेंगे अब। उसमें एक ऐसे क्वेश्चन है मेरा, जैसे हम न्यूबॉर्न का देखें अगर, तो तिथि जब हम देखते हैं, उसमें आपका क्या विचार है कि पूर्णमासी का बर्थ हो या एकादशी का बर्थ हो, उसका कुछ है खास? देखो अब उसमें क्या होगा, पैसे तो पूरा चार्ट देख के ही हम बता सकते हैं, है ना। जी, लेकिन क्या होगा कि पूर्णमासी का जन्म होगा तो फिर भी सूर्य चंद्रमा दोनों बिल्कुल आमने सामने हो गए, तो जनरली जी, आप उसको हाँ, हेल्थ वाइज अच्छा कह सकते हो। ओके, अमावस क्या, जस्ट क्योंकि वो शुभ चंद्रमा हो गया, है ना, तो हम शुभ चंद्रमा मान हम्म, के चलेंगे उसको। और जी, अशुभ चंद्र हो जाएगा तो वहां थोड़ी हेल्थ की परेशानी या मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। अब वो हम्म, डिपेंड करेगा कि मानसिक परेशानी अगर गुरु की दृष्टि है तो उतनी नहीं हो पाएगी। अब बच्चा हम्म, मानसिक रूप से भाई सीरियस भी हो सकता है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है ना, बातें छुपा भी सकता है, तो हम्म। चंद्रमा तो बहुत सारे रोल प्ले कर सकता है, तो वो देखना पड़ेगा एक्चुअली में क्या कर रहा है। मतलब लेकिन हम ये तिथि को शुभ माने कि इसलिए शुभ हाँ है, शुभ माने, हाँ तो हम शुभ और माने। ऐसे ही एकादशी का भी तिथि हाँ, तो शुभ है। चंद्रमा सूर्य से 3 घर आगे 3 घर पीछे तक अशुभ मानो, उसके बाद शुभ मानो। हम्म, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। चलिए मैडम ठीक इसमें है फिर एक मिलते जानकारी हैं। करनी थी। हाँ जी। अभी याद है ना 3 घर आगे, तो ये कहते हैं 72 डिग्री तक सूर्य से आगे। 72 डिग्री, आप हाँ बिल्कुल, आप डिग्री वाइज 72 72 ही डिग्री। मानो। जी ठीक। हाँ, 72 ही मानो। जी ठीक है, चलिए फिर मिले नेक्स्ट क्लास से, शुरू करते हैं हम अपना कोर्स, है ना। नमस्कार जी। ओके, नमस्कार जी, नमस्कार।